श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। देखिए जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें एक टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। देखिए इससे रिलेटेड अपन बात करें तो आपकी एक तो आपकी सेल निर्माण के अंदर अभिक्रियाओं की बात करें, इलेक्ट्रोड्स की बात करें, या फिर अपन किसी सेल अभिक्रिया को प्रदर्शित करने या किसी सेल के निर्माण के लिए बात करें तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है वो सबसे ज़्यादा आपके काम में आती है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो सामान्यतः जो इलेक्ट्रोड्स हैं जो आपके अर्ध सेल अभिक्रिया के अंदर क्या करते हैं, भाग लेते हैं, तो इनके द्वारा क्या किया जाता है, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है तो उसके द्वारा जो उत्पन्न विभव है सामान्यतः आपका ऑक्सीकरण विभव के नाम से जाना जाता है कि ये कैसा कहलाएगा, ऑक्सीकरण विभव के जब वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। इसी प्रकार बात करें कि भाई कोई सेल है उसमें अर्ध सेल अभिक्रिया हो रही है और अर्ध सेल अभिक्रिया में आपका जो इलेक्ट्रोड है वो क्या कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है कि उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन क्या किए गए हैं, ग्रहण किए गए हैं, तो जो ये चीज़ है या इसके द्वारा जो उत्पन्न विभव है सामान्यतः अपचयन विभव के नाम से जाना जाता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोड अगर इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है ऑक्सीकरण विभव हो गया, अगर इलेक्ट्रॉन आपके ग्रहण किया जा रहा है तो अपचयन विभव के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर बात करें कि सामान्यतः जब अर्ध सेल अभिक्रिया होती है तब इसमें किस तरह का ऑक्सीकरण विभव काम में लिया जाता है या अपचयन विभव, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि सामान्यतः इलेक्ट्रोड के लिए जो विभव सामान्यतः यूज़ किया जाता है, काम में लिया जाता है, ये आपका जो अपचयन विभव है उसके आधार पर लिया जाता है कि अपचयन विभव है उसके आधार पर अपन किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए उसके विभव का मान क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर जो आपके अपचयन विभव है उसको सामान्यतः आपके स्टैंडर्ड हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है उससे तुलना करके इस आपके अलग अलग इलेक्ट्रोड के लिए जो अपचयन विभव है उनके मानों की क्या कर ली जाती है, गणना की जाती है। यानी आपका जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसको अपन SHE के नाम से जानते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो इसके साथ क्या की जाती है, आपके अलग अलग इलेक्ट्रोड की तुलना की जाती है। उसमें तुलना करके अपन अलग अलग इलेक्ट्रोड के लिए अपचयन विभव का मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। और साथ में क्या बताया गया है कि ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं ये आपके अलग अलग एलिमेंट्स द्वारा, अलग अलग पदार्थों द्वारा क्या किए जाते हैं, अलग अलग बनाए जाते हैं। तो इन सब को एक श्रेणीबद्ध रूप से क्या किया गया, इलेक्ट्रोड्स को व्यवस्थित किया गया है, जिससे ये जो है श्रेणी है वो इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी के नाम से जानी जाती है। सामान्यतः यहाँ पर ये जो आपके उनको अपन बात करें तो ये अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर इनको क्या किया गया है, व्यवस्थित किया गया है कि अपचयन विभव क्या होगा, लगातार ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, उसके आधार पर ये श्रेणी बनाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर आपके कुछ एलिमेंट्स की यहाँ पर मैंने क्या की है, एक श्रेणी बनाई है। इसी श्रेणी को जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहते हैं, श्रेणी कहते हैं, इसके नाम से जाना जाता है। देखिए एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, मैंने कुछ ऐसे एलिमेंट्स लिए हैं जो मोस्ट ऑफ आपके इलेक्ट्रोड्स बनाने के अंदर, किसी सेल अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के अंदर या फिर किसी सेल का विभव का ज्ञात करने के अंदर जो है काम में लिया जाता है, उसके आधार पर जो है लिया गया है। साथ में मैंने उसका जो इलेक्ट्रोड विभव है कि भी उसका अपचयन विभव किस तरह से प्रदर्शित किया जा रहा है उसके मान यहाँ पर लिख रखे हैं। देखिए और साथ में हाफ सेल रिएक्शन और लिखिए कि भी ये इनकी अर्ध सेल अभिक्रिया है किस तरह से होती है, उसको भी यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि इस तरह से होंगी। जैसे आपका फर्स्ट एलिमेंट आपका लिथियम है, लिथियम के लिए मैंने ये गणना की तो -3.05 इसके इलेक्ट्रोड पर जो विभव है वो उत्पन्न किया जाता है। जिसमें बात करें कि सेल की अभिक्रिया के अंदर तो Li+ जो इलेक्ट्रॉन आपके आयनिक अवस्था है वो लिथियम में पाई जाती है और ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करेगा, Li इलेक्ट्रोड की तरह व्यवहार करेगा। यहाँ पर जो Li इलेक्ट्रोड है वो सामान्य सॉलिड रूप में इसमें लिया गया है। फिर देखिए इसमें कैल्शियम ले लिया तो कैल्शियम का इससे -2.86, तो मतलब यहाँ पर अपचयन विभव अब क्या हो रहा है,
लगातार बढ़ रहा है। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, कैल्शियम का हो गया, इसी तरह से सोडियम हो गया, इसी एल्यूमिनियम हो गया। एल्यूमिनियम में आपको ये ध्यान रखना 1.66 और Al+3 है, वो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Al इलेक्ट्रोड का फॉर्मेशन करेगा। फिर बात करें, देखिए यहाँ पर एक चीज़ लिखिए H2। देखिए H2 यहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव नहीं है, सामान्यतः यहाँ पर ये जल में उपस्थित जो आयनों की सांद्रता है उसी को लिया गया है। तो ये इसमें जो अपचयन विभव इसके लिए -0.83 आएगा और इसके लिए 2H2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2 और 2OH माइनस है वो इसमें आपके इस तरह से व्यवस्थित रहेगा। फिर बात करें जिंक के लिए -0.76 और सेल अभिक्रिया में Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा और Zn इलेक्ट्रोड बनाएगा। फिर आपके क्रोमियम हो गया, आयरन हो गया। यहाँ पर देखिए आयरन में थोड़ा आपके आगे वापस रिपीट हो रही है। यहाँ पर भी देखिए आयरन है वो Fe+2 कंडीशन वाला है और इसके लिए आपके बात करें -0.44 आपका विभव हो गया और Fe+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Fe इलेक्ट्रोड बनाएगा। फिर कैडमियम है, फिर मरकरी हो गया, कॉपर हो गया। यहाँ पर देखिए बात करें तो आपका ये वाला जिसको अपन H2 लिखा है, सामान्यतः इसके लिए विभव का मान क्या लिखा है 0.00, मतलब ये है आपका SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और फिर क्या किया गया है, इसमें 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए H2 हो गया और फिर इसी तरह से आपकी कॉपर हो गया, आयरन हो गया, आपकी सिल्वर हो गया, आपके मरकरी हो गया। इन सब के जो श्रेणीबद्ध रूप से व्यवस्थित किया। अब देखिए यहाँ पर इनके मान लगातार क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो इसी आधार पर अपन क्या कह सकते हैं कि सामान्यतः आपका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड आपका जो है उसके आधार पर क्या किया जाता है, इनके लिए अपचयन विभव का मान और इन सब के लिए अपचयन विभव का मान क्या की जाती है, गणना की जाती है। और इसके आधार पर आपके जो सेल है या कहते हैं अर्ध सेल अभिक्रियाएं हैं वो प्रदर्शित की जाती है, सेल का निर्माण किया जाता है। तो इस आधार पर ये जो केमिकल सीरीज है वो काम करती है। अब देखिए अपन बात करते हैं कि भाई ये तो अपन ने एक जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया कि भाई ये इस तरह से काम में आती है। अब सुनना है आपको कि ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो किस काम में आती है या अपन मुख्य विशेषताओं की बात करें तो क्या बताया गया है कि आपकी जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है इसमें धातुओं को अपचयन क्षमता के आधार पर क्या किया गया, व्यवस्थित किया है। जहाँ अपन बात करें कि ऊपर से नीचे जाने पर इनमें धातुओं की जो क्षमता है या अपचयन की जो क्षमता है वो क्या होती है, लगातार कम होती चली जाती है, जैसे अपने यहाँ पर सीरीज के अंदर भी देख रहे हैं। दूसरी चीज़, क्योंकि किसी धातु में अपचयन क्षमता है वो इलेक्ट्रॉन की त्यागने की प्रवृत्ति पर क्या करती है, उसके मान पर डिपेंड करती है या उसके मान ही होती है। तो यहाँ पर क्या बताएं, इससे क्या होती है कि धन विद्युतीय गुण है उसकी आपकी ज्ञान है उसको प्राप्त होता है। मतलब अपन इसमें आधार पर अपन कह सकते हैं कि इसके द्वारा कितने धन विद्युतीय गुण हैं वो कितनी मात्रा के अंदर प्रदर्शित किए जा रहे हैं। इसके आधार पर अपन क्या कह सकते हैं कि श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर आपके जो धातुएं हैं उनमें धन विद्युतीय गुण है वो क्या होता है, लगातार क्या होता है, घटता चला जाता है। तीसरी विशेषता सुनिए कि जिन धातुओं में या धातु परमाणुओं में या आयनों में इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति क्या देखने को मिलती है सबसे कम होती है, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता है उतनी ही ज़्यादा रखते हैं। अर्थात अपन कह सकते हैं कि श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है या फिर कहते हैं कि इनमें जो है ऑक्सीकरण क्षमता है वो क्या होती है, अधिक पाई जाती है। कि अपचयन है वो क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर अपचयन विभव घटता चला जाता है, जबकि ऑक्सीकरण विभव है वो इसमें लगातार क्या होगा, आपका बढ़ेगा। फिर बात करें कि पदार्थ में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है तो उसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान भी एक्सप्लेन करती है कि भाई किसी में इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा क्षमता होती है आपके तो वो धन विद्युतीय एक्सप्लेन करेगा, किसी में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है तो उसमें ऋण विद्युतीय जो गुण है उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करेगा। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर क्या किया जा सकता है, किसी भी जो तत्व है उसको उसकी जो ऋण विद्युतीय लक्षण है उसके आधार पर
बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। मतलब वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर जो ऋण विद्युतीय गुण है वो ज़्यादातर लगातार क्या होता है, बढ़ता चला जाता। फिर बात करें कि अधातुओं की, अभी तो अपन ने जो एक्सप्लेनेशन दिया था जनरल धातुओं के लिए कि धात्विक इलेक्ट्रोड है, जैसे ये बना रखा है धात्विक इलेक्ट्रोड के लिए। अधातुओं के लिए क्या है, अधातुओं के लिए सामान्यतः क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो आपका ऋण विद्युतीय गुण है सामान्यतः आपका क्या होता है, आपके अधातुओं के समानुपाती होता है, कि अधातुओं के जो गुण आपके प्रदर्शित किए जाएंगे वो ऋण विद्युतीय के लगभग समानुपाती होते हैं। इसके आधार पर अपन कह सकते हैं कि श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर जो अधातुएं हैं उनमें ऋण विद्युतीय गुण है वो क्या होता है, आपके बढ़ता चला जाता है, मतलब उनकी क्रियाशीलता बढ़ती है। इसी आधार पर जो हैलोजन है, हैलोजन को उनकी जो विद्युत ऋणता है या उनकी क्रियाशीलता है कह दे, उसके आधार पर व्यवस्थित किया गया, जिसमें क्या बताया गया है कि आपका जो हैलोजन है जैसे क्लोरीन है, ये कंपेयर टू Br2 इससे ज़्यादा क्या होगी, क्रियाशील होगी, और इस तरह इनमें क्रियाशीलता का क्रम पाया जाता है। तो ये थी इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर। अब इसमें देखिए कुछ चीज़ें बात करें कि यहाँ पर ऊपर और नीचे अपन क्या देख रहे हैं कि सेल निर्माण के लिए जो चीज़ें हैं वो एक्सप्लेन की गई हैं। सेल निर्माण के लिए अपन बात करें तो सामान्यतः जिनका अपचयन विभव का मान ज़्यादा होगा, ठीक है, उनको बाद में लिखा जाता है, और जिनका अपचयन विभव का मान कम होता है उनको क्या किया जाता है, पहले लिखा जाता है। जैसे आपके एक सेल लिखता हूँ मैं यहाँ पर, आपके अर्ध सेल अभिक्रिया लिखता हूँ। अर्ध सेल अभिक्रिया में आपको देखो दो चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, क्या कि सामान्यतः यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स को हमेशा जो है आपके टर्मिनल पॉइंट्स पर रखा जाता है। टर्मिनल पॉइंट्स का मतलब होता है कि भाई या तो इधर का लास्ट किनारा या फिर इधर आपका लास्ट। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने पहले लिखा Zn, ठीक है, इसके बीच में ये एक लाइन लगा दी और Zn+2, ठीक है, ये इसके लिए, और ये इसमें आपके लवण सेतु का, ये इसमें इलेक्ट्रोड है और ये इसकी जो है सॉल्यूशन है उसकी आयनिक अवस्था है। फिर बात करें, जैसे मैंने एक इसी से इलेक्ट्रोड ले लिया, एक आपका जिंक ले लिया। दूसरी चीज़, मैंने इसी में से कोई दूसरा इलेक्ट्रोड ले लिया, या इस श्रेणी में से आपके हाइड्रोजन तो है ही, अपन इसके आधार पर तुलना करके इसकी अपचयन विभव की गणना कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन ले लिया, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 2H+ H2 इलेक्ट्रोड। तो ये तो इसमें तुलनात्मक अपचयन विभव का मान अपन क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो इस आधार पर इसका एक्सप्लेनेशन हो जाता है। इसके अलावा सुने, अगर यही चीज़ अपन इस तरह से लिखें, तो किसी भी सेल के लिए ये आपके अर्ध सेल अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, किसी भी सेल के लिए अर्ध सेल अभिक्रियाएं कहलाती हैं। देखिए ये जो मैंने लिखा है ये संक्षिप्त सेल अभिक्रिया कहलाती है। भाई आपकी अर्ध सेल अभिक्रिया तो है लेकिन संक्षिप्त किस तरह से, कि मैंने इनके नीचे एक्सप्लेन नहीं किया है कि जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया कि ये सॉलिड है, ये आपके एक्वेसियस रूप में है, ठीक है, ये आपका एक्वेसियस रूप में हो गया, और ये आपका अगर गैस रूप में है तो गैस इलेक्ट्रोड ले लेंगे, ठीक है, और अगर सॉलिड रूप में ले रहे हैं तो सॉलिड, तो यहाँ पर गैस इलेक्ट्रोड के रूप में इसको काम में लेता है। अब इसके साथ क्या होता है, आपका जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है वो इसमें काम में लिया जाता है, कि प्लेटिनम से जो है उसके ऊपर इस गैस को क्या किया जाता है, तो गिराया जाता है, तो ये इसमें आपके गैस इलेक्ट्रोड रूप में काम करेगा। तो ये आपकी पूर्ण सेल अभिक्रिया कहलाती है।
ये तो है कि जिसमें अपन ने एक्सप्लेन कर दिया कि अवस्था कैसी है, ठीक है, किस कंडीशन में मिलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोड को दिखा दिया, तो मध्य के अंदर ये इसमें सेल को प्रदर्शित करता है, ठीक है, और ये इनमें इलेक्ट्रोड और आयनिक अवस्था को एक्सप्लेन करने के अंदर काम में आता है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, आपके अलग अलग इलेक्ट्रोड के लिए उसके अपचयन विभव की क्या कर सकते, गणना कर सकते। अपचयन विभव है, उसके आधार पर ही क्या किया गया, इलेक्ट्रोड जो है उनकी जो अपचयन विभव का मान है वो भी लिखा जाता है। और साथ में बात करें कि यहाँ पर किसी एक को स्टैंडर्ड मानते हैं और स्टैंडर्ड मानकर अपन क्या कर सकते हैं, उसमें जो है आयन है उसमें अपचयन विभव का मान की अपन गणना कर सकते हैं। अपचयन आपके स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है उसके आधार पर क्या की जाती है, आपके अलग अलग इलेक्ट्रोड के लिए अपन क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। जैसे आपके हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं तो इसके आधार पर, अब देखिए इसके आधार पर इसकी गणना कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो अपचयन विभव का मान ज़्यादातर आएगा वो किस रूप में आएगा, ऋणात्मक अवस्था में आपको क्या है ज़्यादातर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो अपचयन विभव है वो इसमें ज़्यादातर आपके ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक, लेकिन ज़्यादातर ऋणात्मक अवस्था वाला ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर भी अपन एक्सप्लेन करें तो आपको ध्यान रखना है कि ये आपके जो आपके अपचयन विभव का मान है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। और यहाँ पर इस सीरीज़ के द्वारा क्या की जाती है, आपके जो आपके सेल हैं उनका निर्माण किया जाता है। ये इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेटेड बात करें तो बहुत बार इसी सीरीज़ से रिलेटेड आपको पूछा गया है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती हैं, इसके आधार पर इसकी विशेषताएं लिखिए, इसके निर्माण, इसका उपयोग लिखिए, ठीक है। तो ये बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से रिलेटेड है। अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की बात करें तो कुछ एलिमेंट्स हैं उसी को याद रखना है क्योंकि इसी से रिलेटेड जो इलेक्ट्रोड दे रखे हैं, जैसे आपका जिंक इलेक्ट्रोड दे दिया, आपका मरकरी इलेक्ट्रोड दे दिया, आपका जो है आपके हाइड्रोक्विनोन इलेक्ट्रोड दे दिया, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स हैं वो दे रखे हैं। तो उनके आधार पर क्या कर सकते हैं कि किसी को एक स्टैंडर्ड मान लिया और उसके आधार पर उसके सेल का निर्माण कर दिया। तो आई होप यू डियर स्टूडेंट, आपको आज का जो आपके केमिकल सीरीज़ है इससे रिलेटेड ये जो तो वीडियो था आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो नोट्स है बनाते रहें। और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।